नमस्कार दोस्तों, ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक से बढ़कर एक हथियार निकाल डाला है और इस हथियार की पूरी दुनिया में चर्चा भी चल रही है कि ईरान के पास भैया कैसा कैसा मिसाइल है जो इजराइल पर दाग रहा है तो पूरा का पूरा इमारत ही ढह दिया जा रहा है। ऐसा ढा दिया जा रहा है दोस्तों जिसकी तस्वीर मलबे में बदल रही है और लगातार आपको एक से बढ़कर एक अटैक की खबर बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच चीन की चर्चा भी जोरों शोरों से हो रही है। चीन ने एक ऐसा हथियार बनाया है जो लड़ाई के दौरान इस्तेमाल करने में काम आ सकता है। चीन की टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप सभी को पता है कि चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा चलती रहती है, कभी वायरस के जरिए तो कभी कोई हथियार के जरिए तो कभी कोई रोबोट के जरिए। अब ऐसे में ईरान इजराइल जंग के बीच चीन का एक ऐसा हथियार बना दिया गया है, चीन की तरफ से जो खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि इस हथियार से किसी को भी, जी हाँ, कितना भी बड़ा से बड़ा खूंखार सिपाही हो उसको एक सेकंड में ढेर कर देता है। यह हथियार इतना ज़्यादा खतरनाक है और इस हथियार का नाम पता है क्या है दोस्तों? मॉस्क्यूटो बम। सुनने में बड़ा अजीब और अटपटा है और एक बार को तो हंसी भी आ जाए। जब मैंने ये खबर देखी तो मुझे भी बड़ी हंसी आई कि ये क्या मच्छर बम बना दिया है, ये कौन सा हथियार है। लेकिन जी हाँ, ये बिल्कुल सही खबर है और सही जानकारी सोशल मीडिया पर लोगों के ज़रिए शेयर किया जा रहा है। हालांकि ये कब बनाया गया है, कितने दिन पहले बनाया गया है, इसको लेकर हम और हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता है। लेकिन सोशल मीडिया पर चीन का ये जो मॉस्क्यूटो बम है, ये जो मच्छर बम है, बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर बना हुआ है कि चीन ने देखिए एक और कारनामा कर दिया है। चीन के कारनामे के बारे में अक्सर चर्चा तो होती रहती थी, लेकिन इस कारनामे को लोग सुन रहे हैं तो दंग हो जा रहे हैं कि चीन ने मच्छर बम तैयार कर दिया है और इस मच्छर बम से चीन जो है अपने दुश्मनों को अटैक करवा सकता है और ऐसा अटैक करवा सकता है कि लोगों की जान पर बना सकती है। अब सोचिए, किसी को मच्छर काटता है, थोड़ी देर के लिए परेशानी तो होती है दोस्तों, इचिंग होती है, लेकिन इसमें एक ऐसी तकनीकी डाली गई है जो बहुत खूंखार मच्छर है, अपने सामने खड़े हुए जो उनका दुश्मन है उसको ढेर कर सकता है। ये इतनी ताकत इस मच्छर में है। तो चलिए आपको बताऊं दोस्तों, इस खबर को ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से शेयर किया जा रहा है और ग्लोबल आई न्यूज़ ने इस खबर को शेयर किया है और शेयर करते हुए बताया है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके का मच्छर जो है चाइना के ज़रिए ईजाद किया गया है। अब ये नया कारनामा चाइना से ईजाद हुआ है और पूरी दुनिया में ख़तरनाक और कोहराम भी मचा सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा है कि चाइना की तरफ से ऐसी चीज़ें बनाई जाती है जो लोगों के लिए ख़तरा पैदा हो सकती है। कोरोना जो आया था उसमें लाखों लोगों की ज़िंदगियां छीन ले गया, लाखों लोगों की मौत हो गई। तो ऐसे में एक नया इजाद जो है चाइना की तरफ से किया गया है और इस मच्छर बम को ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि चीनी इंजीनियरों ने युद्ध क्षेत्र की टोह लेने के लिए मच्छर के आकार का बायोनिक रोबोट विकसित कर दिया है और ये रोबोट जो है अपने अपराधियों को, अपने दुश्मनों को ख़त्म कर सकता है। हालांकि दोस्तों, जैसे ये खबर निकल कर सामने आई तो लोगों ने ग्रुप से पूछना शुरू कर दिया कि भैया ये है क्या चीज़, ये क्या, किस चीज़ का, कौन सी बला है, क्या नाम है इस बला की। तो ग्रुप ने बताया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति संभवतः चीन का है। चीन में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के छात्र लियांग हॉक्सियांग है, जो सैन्य टोही के लिए डिज़ाइन किए गए मच्छरों के आकार के बायोनिक रोबोट को पेश कर रहा है। रोबोट की गुप्त क्षमताएं गोपनीयता हैं अभी और सुरक्षा के बारे में नैतिक चिंताएं पैदा करती है। हालांकि युद्ध क्षेत्र संचालन के लिए इसका रणनीतिक मूल्य महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ग्रुप के जरिए ऐसी जानकारी भी साझा की गई है। अब ग्रुप ने भी खबर बता दिया कि भैया चाइनीज़ स्टूडेंट है, उसके ज़रिए इस तरीके की चीज़ें ईजाद की गई है जो आने वाले वक्त में तबाही
ला सकता है। हालांकि इसकी क्षमता के बारे में, इसकी शक्ति के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पा रहा है। वहीं देखिए एक और जो है ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से खबर बताया जा रहा है कि चीनी इंजीनियरों ने युद्ध क्षेत्र की टोह लेने के लिए इस तरीके से मच्छरों को डिज़ाइन किया है जहां पर चीन का ये जो हथियार है वो बड़ा कारगर साबित हो सकता है। आगे देखिए कई यूज़र्स ने इस खबर को शेयर किया है, जिनमें कई इस वक्त सोशल मीडिया पर इस खबर की चर्चा बनी हुई है। मच्छर बम के ज़रिए ये कैसे अटैक कर सकता है युद्ध के दौरान, ये कैसे अपने दुश्मनों को मात दे सकता है, उनकी जानकारी हासिल करके अपनी सेनाओं को पहुंचा सकता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी इस मच्छर बम में हो सकती है, या फिर शायद काट भी सकता है, काट के घायल भी कर सकता है, ज़ख्मी कर सकता है, मार भी सकता है जहर के डालकर, अगर ऐसा कुछ होता है तो। क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें नायाब हैं दोस्तों, जिसे साइंटिस्टों के ज़रिए बनाई तो जा रही है और उसका गलत असर भी देखने सुनने को मिलता रहता है। खैर आपको अब बता दूं दोस्तों, ईरान तो सीधा ही ट्रंप को धमकी देता हुआ नज़र आ रहा है। खबरों की बात की जाए तो पिछले कई दिनों से ईरान पर ट्वीट करके या बयान देकर दबाव बना रहे थे ट्रंप, लेकिन आज ईरान ने ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया है और ईरान के दूतावास के उप प्रमुख मोहम्मद जावेद हुसैनी ने साफ कहा है कि अमेरिका चाहे जो मर्जी कर ले, ईरान किसी भी सूरत में समर्पण नहीं करेगा। हम मर जाएंगे लेकिन सरेंडर तो नहीं करने वाले हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है ईरान के ज़रिए। सीधे और साफ सुथरी चेतावनी ईरान ने अमेरिका को दे दिया है। दबाव बनाने की जितनी कोशिश अमेरिका के ज़रिए ईरान पर की जा रही थी वो तो हाथ से नहीं निकल चुका है, बहुत आगे तक निकल चुका है और उसके निकलने की तबाही भी आप देख रहे हैं। आगे दोस्तों आपको बता दें कि एक और यूज़र हैं, वो बताते हैं कि ईरान के पास अगर हाइपरसोनिक मिसाइल ना होती तो इस जंग का वो हार हो चुका होता, लेकिन ईरान की इस मिसाइल ने जंग को ऐसा बदल दिया है कि अब अमेरिका का एयर डिफेंस भी इसे रोकने में फेल हो चुका है। दरअसल ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 12,238 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है, यानी ध्वनि की गति से 10 गुना ज़्यादा, जिसे रोकना नामुमकिन है। सवाल यह है कि अगर ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल बरसों पहले बना सकता है तो भारत इतनी आधुनिक मिसाइल कब बनाएगा? कब तक हम रिसर्च करेंगे? चीन और पाक के इरादे देखकर भारत को जल्द से जल्द अपनी लैब में ऐसी मिसाइलें आसमान में छोड़नी होगी, अपनी ताकत पड़ोसियों को दिखानी होगी, ताकि अगली बार चीन हमारे खिलाफ कोई साजिश रचे तो उसे 10 बार अंजाम सोचना पड़े। मोदी जी रैली करना छोड़िए, रन की सोचिए। भारत की सेना को इस समय 100% सरकार और देश को फोकस चाहिए। तो ऐसी बातें जो है इस जंग को लेकर भारत को भी आगाह करते हुए भारतीय जो पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो आगाह कर रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यूएई के प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो ईरान के साथ खड़े हुए हैं। यूएई के प्रेसिडेंट का ये बयान इस वक्त निकलकर सामने आया है ब्रिक्स न्यूज़ के हवाले से। वहीं दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से भी एक जानकारी ईरान के ज़रिए दी जा रही है, ईरान अपडेट पेज से, और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने सभी राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों को आदेश दिया है कि वो ईरान को अधिकतम राहत सहायता स्थल मार्ग से भेजे। तो ये ईरान से अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। वहीं दोस्तों एक और यूज़र हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने खबर शेयर की है, बताया कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के बीच 3 पक्षीय मीटिंग, मौजूदा हालात पर चर्चा, ग्लोबल समीकरण तेज़ी से बदल रहे हैं। तो ये सब कुछ नज़र में रखते हुए तमाम कदम जो है वो उठाया जा रहा है। इस वक्त चीन ने जो कारनामा किया है, चीन का जो मच्छर है वो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है जंग के बीच। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं दोस्तों? आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।